ज़रियाब, जो कुछ तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे साथ किया, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं थी। देखो, इस बात की इजाजत हमारा मजहब भी देता है और हमारा कानून भी। यस मैम। तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, मगर बदकिस्मती से हमेशा घरेलू मसाइल का शिकार रहे हो। अगर माशरे में अपना कोई मुकाम बनाना चाहते हो तो अपनी पूरी तवज्जो अपनी एजुकेशन पर रखो। जी मैम। तुम बहुत लकी हो ज़रियाब कि तुम्हारी स्टेप मदर बहुत काइंड हार्ट और तुमसे बहुत मोहब्बत करने वाली है। जी मैम, उन्होंने ही तो मुझे संभाला है। इस लेटर के लिए मेरी तरफ से उनको थैंक यू कहना। बस अब जाओ। थैंक यू मैम। हिम्मत करें सकीना बहन, मैं अब घर जाऊंगी। ठीक है रसिया, जिंदगी को मामूल पर तो आना ही है। हालात से समझौता ही हर मुश्किल का हल है। पता नहीं कब ज़ीरक का इतना ब्लड प्रेशर शूट कर गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हानिया, इससे पहले कभी ब्लड प्रेशर हाई हुआ था क्या ज़ीरक का? नहीं अम्मी, ज़ीरक को बस इस एक हफ्ते में 2 बार सर में दर्द उठा था, वरना ब्लड प्रेशर उनकी मौत की वजह नहीं थी। फिर मौत की क्या वजह थी बताओ? ज़ीरक चलें प्लीज। ज़रिया, तुम ठीक हो? ज़रिया, ज़रिया पूछो तुमने? ज़रिया, ये क्या किया तुमने? ज़ीरक आपकी लगी है? ज़ीरक का ब्लड प्रेशर बस अचानक ही शूट हुआ था। तुम तो अभी कह रही थी कि ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं हुआ। नहीं, मेरा मतलब है कि ब्लड प्रेशर मुस्तकिल नहीं था, बस अचानक ही बढ़ गया, पता नहीं। मेरा भी तो अचानक ही बढ़ गया था। बेगम साहबा, ऑफिस से मैनेजर और वकील साहब आए, आपसे मिलना चाहता है। तुम बिठाओ उनको, चाय पानी का इंतजाम करो, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। हानिया, तुम भी चलो। अरे, ये खैर मर्दों के सामने जाएगी? जी अम्मी, मैं जाऊंगी। बेगम साहबा, अल्लाह ताला आपको और ज़ीरक की फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम के दर्जात बुलंद हों। आमीन। आपने मुझे बुलाया था? जी वकील साहब, अब मेरी भी ऐसी हालत है कि मुझे भी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ही जिंदगी में अपनी और ज़ीरक की तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस हानिया और नूरे के नाम करवा दूँ। लेकिन आंटी, और नूरे की तमाम प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप हानिया के नाम कर दें जब तक कि नूरे की शादी नहीं हो जाती। गार्जियनशिप तो पहले भी मिसेस ज़ीरक के पास है। वो तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी की है ना। आप नूरे का हिस्सा नूरे के नाम और हानिया का हिस्सा हानिया के नाम कर दें। लेकिन आंटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब कुछ नूरे का है। अहमद लड़की, इस पर तुम्हारा हक है बेटा। मगर मुझे नहीं चाहिए कुछ। वकील साहब, जैसा मैं कह रही हूँ आपको वैसे ही करना है। बेवकूफ आंटी की बच्ची सौतेली औलाद को अपना हिस्सा दे रही है। ऐसा साहब, आप हमारे काबिल भरोसा एम्प्लॉयज में से हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक हानिया की इज्जत खत्म नहीं हो जाती, आप उसी दयानतदारी से ऑफिस देखें। उसके बाद हानिया ऑफिस भी देख लेगी और बिजनेस। जी बेगम साहिबा, हमारा ताउन हमेशा मिसेस ज़ीरक के साथ रहेगा। वकील साहब, जितनी जल्दी हो सके आप ये काम मुकम्मल कर दें। बेगम साहबा, इंशाअल्लाह मैं कल ही सारे पेपर बनवा के ले आऊँ। बेड़ा गर्क हो ऐसी अकल का, पत्थर पड़ गए इसके दिमाग पे बिल्कुल।
सारी जिंदगी नौकर बन के रहना चाहती है। कौन अम्मी? हुआ क्या है? वही नेक परवीन, तुम्हारी आपी। हुआ क्या है? अरे भाई, सकीना अपनी और जीरक की सारी जायदाद और बिजनेस हानिया और नूरे के नाम करना चाहती, लेकिन तुम्हारी बहन ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये सारी जायदाद और दौलत की जो हकदार है वो नूरे है। ऐसी कोई बेवकूफ और पागल लड़की तुमने जिंदगी में कभी देखी है? अरे खुद माँ बनने वाली है भाई, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो। आप ही को तो जरा अकल नहीं है। नूरे कौन सा उनकी अपनी बेटी है? अरे कौन समझाए उसे? अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो खामखा फिर बदनाम हो जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना भरम कायम किया है, वरना फिर वही होगा कि लालची है, खुद गर्ज है। अब मैं ये नहीं सुन सकती। मैं तो कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि आप ही का दिल तो वैसे ही मेरी तरफ से बहुत मैला है। नहीं माँ, अगर हानिया ये सब कुछ समेट कर ये सकीना और नूरे से अपनी जान छुड़ा ले तो सारी जिंदगी सुकून से गुजारेगी। मगर आप ही को कौन समझाए? है, मैं तो जा रही हूँ, 2 दिन से पार्लर नहीं देखा है, उसके बाद मैं घर चले जाऊंगी। अब आप जाने और आपकी बेटी। थक गई हूँ मैं रो रो कर और सबको दिलासे दे देकर। अरे कैसे समझाऊं इस बेवकूफ लड़की को कि अपना हिस्सा वसूल करे?